सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रविवार अधिमास शुक्ल पंचमी का दिन सादर जय जिन साथ सुबह की शुरुआत आज 5 अनोखी बड़ी बड़ी चिंता संबंध वाली खबरों के साथ नहीं सुनी होंगी आपको वह जानकारी के साथ। पूरा देश आंदोलित है, नेता और मीडिया चुप है, बाकी सारी जैन समाज आंदोलित है। पर किस तरह आंदोलन कर रही है? शांति के साथ, सद्भाव के साथ, कोई शोर नहीं। मौन यात्राएं, मौन रैलियां चल रही हैं, मौन जुलूस निकल रहे हैं। कहीं डंडा नहीं चलता, कहीं शोर नहीं होता, कहीं हाय हाय नहीं होती, कहीं मुर्दाबाद नहीं होता, कहीं दुकानें बंद नहीं होती, कहीं कुछ नहीं किया जाता, कहीं मारपीट नहीं किया जाता, कहीं झगड़ा नहीं किया जाता। ऐसा अगर किसी को आंदोलन देखना है तो वह जैन समाज का देख ले। अगर इस तरह साफ कहिएगा यह समाज का आंदोलन जैन समाज का है, जो वास्तव में अहिंसा और शांति को भी इस जगह इतने आंदोलित होने के बाद भी जब बाजू फड़क रही होती है, क्रोध में आग बबूल होता है, तब भी आचार्य की नशा संत्या पर न नेता बोलता है, न मीडिया बोलता है, सब चुपचाप रहते हैं। आखिर सब एक तरह से कोई किसी के पीछे रहता है, कुछ बोल नहीं सकते। ऐसी बातें होती हैं कई बार। जब पूरा देश आंदोलित हो तब एक ऐसी अपमानजनक, खेदजनक चिंता की खबर आ जाए तो सचमुच लगता है कि जैन समाज के साथ कहीं ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कोई ऐसी बारीक लिखी जा रही है कि उसे मिटाया जाए, उसकी बात को दबाया जाए, उसे एक प्रकार से खत्म कर। या तो हिंदुत्व आज के 6ठी 7वीं शताब्दी में यही हुआ था, और कहते हैं 1415 शताब्दी, क्या वही इतिहास दोहराने की कोशिश हो रही है? चतुर्वीं सड़कों पर है। आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज, आरिकाएं, शुल्लिकाएं, शुल्लक, श्रावक, श्राविकाएं सब सड़क पर आ जाते हैं इस बात के न्याय के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए, निष्ठा की जांच के लिए। और यह चंडीगढ़ में देखिएगा कैसा अत्याचार हो रहा है, अपमानजनक, खेदजनक हो रही है चर्चा। आचार्य सुबल सागर जी गवर्नर राजनिवास की ओर ज्ञापन देने जा रहे थे, रास्ते में सड़क पर जबरन रोक दिया जाता है। कहाँ का यह? अरे शांति से जाते हुए भी यह कोई डंडे बरसाता है, तोड़फोड़ करता है, सरकारी संपत्ति जलाता है, तोड़ता है, फूंकता है, तब कुछ नहीं करते। तब मीडिया बोलता है, नेता बोलते हैं, लेकिन ऐसे बिना नेता बोलता है ना मीडिया बोलता है, क्योंकि शांति से जा रहे हैं। और उसमें भी आपने कहा रुक जाते हैं। अरे आचार्य तो उपसर समझ के कहीं भी रुक जाते हैं, तुम उनकी गर्दन पर तलवार रख दो तो भी वो उफ नहीं करते हैं। ऐसे होते हैं जैन संत। पर यह जो करता है वह घोर अपमानजनक बात है। समाज को इस बारे में सोचना होगा। इस बारे में सचमुच अगर हमारे शांति प्रिय आंदोलन को भी इस तरीके से रिजल्ट मिलता है तो सचमुच ये अपमान की एक कड़वा घूंट है जो पीने के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अभी तो बिहार में रोकते हैं, बाद में क्या क्या कर पाएंगे। अरे जैनों को एक तरीके से दबाने की हर कोशिश हर समय रहती है। शर्म आती है इस तरह के प्रशासन पर, इस तरह की पुलिस के ऊपर। क्यों नहीं इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती? और अब बात करते हैं हम टीकमगढ़ के अजनौरा के अंदर रहने वाले अनुराग जैन। 28 साल के हैं, नॉर्मल व्यक्ति हैं, बहुत खुशनसीब हैं, अच्छे रहते हैं, धार्मिक रूप से रहते हैं। बैंक पे किसी गांव के जो बैंक होते हैं उनमें काम करते हैं। उनके गांव के कियोस्क बैंक कहते हैं जिन्हें। रोज की तरह 19 जुलाई को यानी बुधवार को चलते हैं, सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और फिर कहते हैं मुझे छतरपुर काम करना है और वापस टीकमगढ़ आना है। छतरपुर जाते हैं, अपना फ़ोन ठीक करवाना होता है और कुछ काम करना होता है, बैंक के काम से करते हैं और फिर वापस लौट रहे होते हैं टीकमगढ़ की ओर। अचानक क्या होता है कि वे ललितपुर उतर जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि ललितपुर में क्यों उतर गया, यह नहीं जानते हैं। 19 जुलाई की लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे की बात होती है कि क्यों उतर गए हैं कुछ पता नहीं चलता है। जब उतरते हैं और उसके बाद पता चलता है कहाँ चले गए वो, किधर गए वो। कोई उनका इतनी टूटी हुई कहती है जैसे किसी ने मुझे बताया कि इस गाड़ी में बैठ जाओ, आपको वहाँ ललितपुर से वापस आप छतरपुर पहुँच जाओगे या टीकमगढ़ पहुँच जाओगे। इतना कोई कहता है, वो उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, बस उनको इतना याद रहता है। देर शाम हो जाती है, 19 जुलाई की तक घर पर नहीं पहुंचते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ होता है, पता नहीं चलता, बड़े परेशान हो जाते हैं। गुमशुदा के थाने में रिपोर्ट कर दी जाती है और अम्मी जो उनके चचेरे भाई हैं वह हर जगह सोशल मीडिया पे व्हाट्सअप कर देते हैं कि अनुराग जैन ये हमारे अमुक जो हैं ये ललितपुर से कहीं पर ही लापता है, मिल नहीं पा रहे हैं, किसी को सूचना मिले तो मेरे इस नंबर पर दे दीजिएगा। 19 तारीख निकल जाती है, टीआई भी ट्रेस करते हैं लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ होता है। ट्रेसिंग करते करते 20 जुलाई की शाम के 7-8 बजे के लगभग खबर मिलती है कि कहीं झांसी के आसपास में ट्रेसिंग मोबाइल कर रहा है कि यहाँ पर कहीं कहीं लोकेशन है। परिजनों को सूचना दी जाती है। गुरुवार की शाम को वह भागे भागे झांसी पहुँचते हैं, जगह जगह छानते हैं। वहाँ पर सीआरपीएफ हेल्प देती है, बहुत लोग हेल्प देते हैं। फिर जाते हैं बस स्टैंड के पास जहाँ लोकेशन मिलती है, वहाँ के सारे कैमरों को, सीसीटीवी को छांटा जाता है, पर पहचान नहीं हो पाती है।
हृदय से टूट जाते हैं कि भाई कहाँ गया, परिजन रिश्तेदार हैरान है, छोटा भाई भी है अनिमेश और वह भी ढूंढते ढूंढते दोनों अमित जो चचेरे भाई हैं और अनिमेश छोटे भाई है, दोनों की चैनल महालक्ष्मी से बहुत लंबी चर्चा हुई इस बारे में। उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी। पता चला कि 20 तारीख की शाम को उन्हें पता चलता है बागपत में एक चबूतरे पर पड़े हुए मिलते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा हल्का सा होश आता है अनुराग जैन को, बदहवास से होते हैं, किसी से पूछते हैं भाई मैं कहाँ पर, तो बताया वह तुम तो बागपत के अंदर हो। बागपत यूपी के अंदर, दिल्ली के पास ललितपुर के अंदर गए थे। ललितपुर से बागपत कैसे पहुंच गए? वो ट्रेन तो पकड़ी तो वहाँ की टिकट छतरपुर की थी, तो आ कैसे गए? कोई बताता है फिर भाई यहाँ से छतरपुर या टीकमगढ़ जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें जाने के लिए पहले दिल्ली जाना होगा। दिल्ली के लिए बस पकड़ते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर दादर जो होती है अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस, उसको पकड़ते हैं, जनरल टिकट लेती है और बैठ जाते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि फिर वह उससे ललितपुर उतर जाते हैं। बदहवास रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कुछ होश नहीं हो रहा है, आधा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है। वहाँ से कोई ये पूछते पूछते अभिनंदन तीर्थ पर चले जाते हैं, क्षेत्रपाल मंदिर में। पहले भी गए थे इसलिए याद था। वह मंदिर में पहुँच फिर फ़ोन को अपने चार्ज करते हैं, लगाते हैं फ़ोन को अंदर और फिर अपने घर पे फ़ोन करते हैं, तड़पते रोते हुए फ़ोन करते हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे ले जाओ। उधर जो झांसी में लोग होते हैं उनको संपर्क में मालूम चलता है कि रात भर ढूंढते रहते हैं, सुबह तक वहीं रहते हैं। फिर वहाँ पर सुनील संचय जी को फ़ोन करते हैं, ललितपुर के अंदर विद्वान हैं, पत्रकार हैं, और वह उसको कहकर सुबह 7 बजे उनको अपने घर लाते हैं। चैनल महालक्ष्मी में इसकी बात हुई, जरा एक बार सुनील संचय जी से सुनिए आप भी। 2 दिन से लापता थे। तो सब जगह पुलिस थाने में भी सूचना दी, सारे रिश्तेदार लग गए। रिश्तेदारों को पुलिस ने या उन्होंने जो लोकेशन निकलवाई, मोबाइल की लोकेशन निकली झांसी की, तो झांसी की तब तक की निकली जब तक मोबाइल ऑन था, पर वो ऑफ हो गया, बात ही नहीं हुई किसी की। तो 12:30 पे रात में उनके घर से लोग दौड़े झांसी घूमते रहे, वो नहीं मिले। सुबह जब वो ललितपुर पहुंचे, क्षेत्रपाल वहाँ उन्होंने मोबाइल चार्ज वार्ज किया, फिर बात हुई। तो वहीं से झांसी से मेरे पास फोन आया कि वो अनुराग भैया वहाँ हैं, बहुत रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, आप तुरंत वहाँ पहुंचो। मतलब आपको जो सबसे पहले जानकारी मिली थी जब वो रात को 12:30 या सुबह मिली 5-6 बजे आपको, जब गुमशुदा की, तो वो सोशल मीडिया पे हमने देख ली थी। ठीक है, 2 दिन से चल रहा था बराबर। लेकिन ललितपुर में होने की सूचना हमें सुबह 6:30 पे मिली। जैसे ही अमित ने दी या उसने भाई अनिमेश ने दी, किसने दी आपको? नहीं, अमित जी हैं, लाला जी हैं, वो दूर के रिश्तेदार हमारे। अच्छा। हाँ, तो उनने कहा, मेरे को फोन लगाया, मैं तो नहा के तैयार हो रहा था। तो जैसे ही उनने फोन लगाया, मैंने उठाया तो उन्होंने बताया कि आप जैसे भी हो आप वहाँ तुरंत पहुंच जाओ। मुझे 2-3 मिनट लगे, मैंने कपड़े तो पहन ही रहे थे, पहन के गाड़ी उठाई, वहाँ पहुंच गए। तो उनके पास फोन आ रहे होंगे, चार्जिंग में लगाए थे वहाँ क्षेत्रपाल में, बहुत तेज जोर से रो रहे थे। मैंने कहा ये मोबाइल बंद करो। मैंने बंद कराया, फिर ज्यादा घबराने हुए वो थे, हमने इनका रोकना यहाँ ठीक नहीं, मैं घर ले आया। उस समय उनकी स्थिति कैसी थी? बिल्कुल किनकी? अनुराग की? हाँ, बहुत घबराए हुए थे और रो रहे थे फबक के। अच्छा, कितनी उम्र होगी उनकी? लगभग 20 से 25 के बीच की है। अच्छा, युवा है बिल्कुल एकदम, तब भी वो ऐसे होगी हालत। हाँ, तो बोले मेरे साथ, फिर मैंने घर ले आया, उन्हें नाश्ता वास्ता कराया, ग्लूकोज दिया। फिर हमने फिर वो ये जो आपको बताई जानकारी, वो उन्होंने बताई मुझे जानकारी कि मेरे ऐसा हुआ। मैं अपने कुछ बैंक का काम करते हैं, तो छतरपुर वो काम से, और मोबाइल का कुछ ऐसा खराब हो गया था, जो वो भी उन्हें वहां कराना था जहाँ से उन्होंने लिया था मोबाइल, छतरपुर से। तो बोले लौटते समय हो गया। फिर वो झांसी में थे जो लोग, इनको 8-10 लोग ढूंढने गए थे, फिर वो आ गए हमारे घर पे आ गए हमारे। तो बस फिर ले गए, वो घर पे ले गए। फिर वो आपसे, मतलब कि कल की बात है, कल ले गए, दोपहर के बाद कल ले गए वो हमारे घर से 10 बजे। चैनल महालक्ष्मी में सभी लोगों से बात की, अमित जो चचेरे भाई हैं उनसे बात की, अनिमेश जो छोटे भाई हैं उनसे बात की, और अनुराग जैन से भी बात की, जो सचमुच बदहवास में अभी तक होश नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा। ये याद है कि मैं यहाँ से छतरपुर गया था, छतरपुर से मैंने वापस लेके गाड़ी में बैठा था, गाड़ी से ललितपुर उतरा, ललितपुर का मुझे बागपत चबूतरे पर मैं मिल पाया था। वहाँ से मैंने फिर निजामुद्दीन से मैं ट्रेन से ललितपुर आया था। बस बीच में क्या हुआ, कौन उन्हें सुंघा रहा था, कौन नशा दे रहा था, कौन कुछ क्या कर रहा था, क्योंकि उनके पास जो लैपटॉप था वो वहीं था। अब आधार कार्ड भी देख चुके हैं उनका जो है साथ में मोबाइल उनके पास था। कहते हैं जितने पैसे मेरी जेब में थे 1 रुपया उसमें कम नहीं हुआ था, इतना उन्हें मालूम है। फिर
यानी कोई अपहरण की बड़ी साजिश हो रही थी, किसी को उठाया जा रहा था। लेकिन जब उसको मालूम चला, उस गैंग को मालूम चला कि इसको उठा रहे हैं, वह आदमी वह नहीं है। क्या उस बार में एक जैन आदमी की यह अपहरण की साजिश, उसको मात करने की, कुछ करने की वह साजिश हो रही थी। जब उसे पता चला कि अरे ये तो आदमी दूसरा हो गया, क्या यह हमारी सोच है, यह थ्योरी बन रही है कि उसको वहां से पकड़कर उसकी बजाय फिर चबूतरे में जाके पटक दिया गया बागपत के अंदर। उस बेल्ट को जानते हैं ना, बागपत वाली बेल्ट को, अपहरणकर्ताओं की बेल्ट कही जाती है वो। यानी उसको वहां मौके पे ले जाया गया होगा, वहां पर पता चला हुआ कि हमने इसको उठाना था, उसको उठाया नहीं है, चेहरा मेरा मिलता जुलता, गलत आदमी को उठा लिया है, तो उसे बागपत में चबूतरे में जाके पटक दिया गया। उसका कुछ नहीं उठाया गया। हमने अनुराग से पूछा, भाई तेरे हाल क्या है, जरा सुनिए अनुराग ने क्या कहा। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है भैया? ठीक है सर। अब पहले से बढ़िया है। आपके साथ जो घटना हुई, आप 19 तारीख को चले थे छतरपुर से के लिए काम करते, टीकमगढ़ गए, तो ये क्या ऐसा घटना हुई कि आपको कुछ क्या पे खिलाया पिलाया, क्या घटना थी वह जो ललितपुर के पास आपके साथ हुई? जी उतना याददाश्त नहीं है, थोड़ा हमारा ध्यान वगैरह नहीं है जी। तो फिर हमने घर में वगैरह को फिर बता दिया जब हम लौट आए। हाँ, कि हम पहुंच गए हैं सुरक्षित। मतलब ये आपको कुछ मालूम नहीं चल पाया कि क्या खिलाया आपको, कितने लोग थे, क्या था? नहीं, ऐसा कुछ खिलाया था, क्या करा था, सुंघाया था? दिमाग में नहीं है सर, भीड़ बहुत थी ट्रेन में। अच्छा, हाँ। तो मतलब वो लोग आपके पीछे, ये भी नहीं मालूम हुआ पीछे कहाँ से लगे हुए थे, कौन लोग थे, कैसे थे? नहीं, थोड़ी अपन ने ऐसा कुछ अंदाज नहीं किया, अपन तो काम करने जाते हैं वैसा। मोबाइल से बनवाने गए थे। हाँ। और बैंक का थोड़ा काम था तो गए थे। क्योंकि आपका लैपटॉप और वो जो थे मोबाइल थे वो आपके पास सुरक्षित रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई आपको, दोनों चीज आपके पास है? जी सर। वो दोनों चीज आपके पास है? कोई बात नहीं, अब होगा, निमित्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप स्वस्थ रहें, अच्छी स्वस्थ हो, जिससे आगे से आप, भगवान कृपा है, कहते हैं जो धार्मिक लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनके पुण्य काम कर जाते हैं, वह स्वस्थ रूप से फिर वापस आ जाते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, आप जल्दी स्वस्थ होके अपने काम पे लौटे, यही भावना है हमारी। जब सब कुछ अपने पास हो कि हमारा लैपटॉप भी हमारे पास है, हमारा बटुआ भी हमारे पास है, हमारा मोबाइल भी हमारे पास है, इसका मतलब कहीं ना कहीं और साजिश थी जिसमें उसको बड़ी रूप से उठाया गया। बाल बाल बच गए, कहीं अनजाने में कहीं कुछ ना कर दिया होता, आशंका इस जैन युवक की है होती है। अभी बदहवास है कि उसे कुछ नहीं मालूम चल रहा किस तरीके से आज अपहरणकर्ताओं के चढ़ गए हैं, होश चढ़े हुए हैं, दिमाग चढ़े हुए हैं यूपी के अंदर। ये आप समझ सकते हैं कि उसने उसे क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या सूंघा कि आदमी को होश नहीं है। उसके बाद भी आज 4 दिन बाद भी घटने के अंदर 72 घंटे बाद भी वह समझ नहीं पा रहा कि उसका हुआ क्या था 19 जुलाई को, और आज 23 जुलाई सुबह 8 बज रहे हैं। आपके पास क्या हुआ था नहीं समझ पाए, ये हैरानगी है। खुशी की बात यह है कि जैन युवक अब घर पर है, बदहवास की हालत में है, अभी तक अपने को नॉर्मल नहीं कर पाए। दृश्य देख रहे हैं आप, हाँ आर के हैं। ऐसे चैनल महालक्ष्मी अपने 2002 एपिसोड के अंदर कम से कम 500 बार दिखा चुका है। नया किया है, नया इतना ही है, इसमें 5 दिन यानी 120 घंटे के बाद यह पारणा हो रहा है, अन्न जल साधु द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। बड़ौत के दृश्य हैं आचार्य श्री विष्णु साई शिष्य मुनि श्री अनुत्तर सागर जी, जिन्हें धीरे धीरे आप लोग उपवास सम्राट की उपाधि दे दे तो कोई नई बात नहीं होगी। इतने उपवास करते हैं, इतने उपवास करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको कल सुबह इसी समय 8 बजे आपको सोमवार को देंगे। एक गजब के इतिहास के साथ गजब की जानकारी जो आप देखकर सचमुच कहेंगे धन्य हैं ऐसे मुनिराज, धन्य हैं, धन्य हैं। नमोस्तु 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 करते थकेंगे नहीं। सुनिएगा बाकी कहानी कल सुबह। यह दृश्य आप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, यह है बहन सुमन जी और दूसरी में है शुल्लिका अतिशय जी। आचार्य श्री चैत्य सागर जी विराजमान पदमपुरा के ये चित्र आपको दिखा रहे हैं। गृहस्थ से शुल्लिका की ओर और फिर समाधि मरण की है आगे चलने वाले रास्ते की ओर। आचार्य श्री संबोधन कर रहे हैं, बता रहे हैं, वेद विज्ञान कर रहे हैं, पर शरीर और सोच में क्या अंतर है। आत्मा और शरीर को दूर करके जब शरीर दूर होता है, आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है, तब यह सब कुछ वेद विज्ञान करना ही पड़ता है। वैराग्य भावना आती है और तभी इस तरह के संबोधन देके आगे बढ़ाया जाता है। सबसे उत्तम मार्ग यही है गृहस्थ को जीने के बाद कि इस जीवन से उस जीवन में पहुँच के मोक्ष की सीढ़ियाँ को चढ़ के अपने 84 लाख योनियों के जन्म भव्यांतर के इस चक्र को तोड़कर अलग कुछ भवों में ही सिमेट दिया जाए।
धन्य है ऐसा जीवन और धन्य है ये मार्ग जिस पर चलते हैं कुछ विरले ही इतनी हिम्मत कर पाते हैं। और जाते जाते ये फोटो देख लीजिएगा, अयोध्या अहिंसा रथ चल रहा है, अयोध्या से चला है, राजस्थान में प्रवेश कर पहले जगह तिजारा पहुंचा है। 21 जुलाई का दृश्य है सुबह 8:30 बजे, जब यहाँ पर अब ये पूरे राजस्थान में प्रभाव न करेगा, जगह जगह अहिंसा रथ चल रहे हैं। अरे ये साल 2550वां पूरी दुनिया हमारे जिन शासन जिनका चल रहा है अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव 2550 में मनाने की ये शुरुआत जगह जगह हो रही है। अहिंसा रथ चल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप राजस्थान में गढ़नी अरिका ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से इसकी जगह जगह प्रभावना होगी। रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी देख रहे हैं आप, और यही तीर्थ प्रभावना करेगा। जी और जीने दो परस्पर जीवन हम सेहतवाद अकेंतवाद और अहिंसा सत्य, इन बारों में उनके सिद्धांतों के बारे में है ना। अच्छी बात, फिर मिलेंगे आपके पास। हाँ, आज शाम को आपको दिखाएंगे, बात करेंगे मुनिचर्या, दिगंबर मुनिचर्या जो श्रेष्ठतम होती है उसका। अरे अभी तक तो हम बाहर वालों से लड़ रहे थे, पर हमारे अंदर ही ऐसे लोग हैं जो उसका हाथ पेश करते हैं। आज शाम को ज़रूर देखिएगा, ऐसी गलती कोई मत करिएगा जो आप आज शाम को देखें। सादर जय जिनेंद्र।